शिक्षा की कमी थी या जो आर्थिक रूप से तंगी में थे, धीरे धीरे जब धर्म कोड खत्म कर दिया गया तो इस किधर भी शामिल होते गए। सच यह है कि जो आदिवासी ईसाई बने हैं वे हिंदू धर्म से धर्मांतरित नहीं हुए हैं, बल्कि ये ट्राइबल रिलीजन से ईसाई बने हैं। इसलिए यदि उनकी घर वापसी होती है तो वो हिंदू धर्म में नहीं बल्कि ट्राइबल रिलीजन्स में होनी चाहिए। वर्ष 1971 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। इसमें स्पष्ट कहा गया कि आदिवासी हिंदू नहीं है क्योंकि आदिवासी वर्ण व्यवस्था से बाहर है। तो सवाल यह उठता है, जब न हम तो वर्ण व्यवस्था में आते हैं, न किसी जाति के ढांचे में आते हैं, न किसी के बंदे हैं, तो जबरन हमें हिंदू कहकर क्यों परिभाषित किया जा रहा है। आज भी राजस्थान की 8वीं क्लास की किताब है जिसमें सामाजिक विज्ञान की किताब में साफ साफ लिखा गया है कि आदिवासियों के उनके धार्मिक विश्वास अन्य धर्मों से भिन्न हैं। और इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि प्रकृति से जुड़े आत्माओं से पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों व शाक्त, वैष्णव आदि पंथों में विभाजित हुए। ये चोर है। ये भी कहना चाहूँगा, मेरा स्पष्ट कहना यही है, यदि सरकार धर्मांतरण रोकना चाहती है तो सबसे पहले आदिवासियों को उनका छीना हुआ धर्म कॉलम कोड मिलना चाहिए। चुप। हमारे यहाँ हमारे ट्राइबल रिलीजन का स्वतंत्र धर्म कॉलम कोड वापस चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारें धर्म कॉलम कोड लाने से पहले जनगणना कॉलम हमारा आदिवासी का सेपरेट दे। जो आदिवासी ईसाई में गए, जो आदिवासी मुस्लिम में गए, जो आदिवासी सिख में गए, उन्हें पुनः लाया जाए और उनको, यदि वो ईसाई में जाते हैं तो उनका धर्मांतरण हो रहा है, यदि वो हिंदू में जाते हैं तब भी उनका धर्मांतरण हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वोट चाहिए तो हिंदू, जब वोट चाहिए तब आदिवासी हिंदू, जब मंदिरों के अंदर से दलितों आदिवासी को बाहर निकाला जाता है नीची जाति का समझकर, तब कोई नहीं। जब झालावाड़ के अंदर घटना होती है तो 10 लाख का मुआवजा, तब आदिवासी हिंदू नहीं। जब शंकर मेघवाल की हत्या होती है, जब दो दलितों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, तब हिंदू नहीं। जब आदिवासी का मंदिरों में जाने से रोका जाए तब हिंदू नहीं। आखिर कब तक पटेल श्री बालकनाथ